In this video, we will be discussing concentration units. अब concentration units जो है वो क्या होती हैं, इसके लिए पहले हम concentration को define कर लेते हैं कि concentration क्या होती है. The amount of solute present in a given amount of solvent or solution is called concentration of solution. किसी भी solvent में कितना solute मौजूद है, ये उसकी concentration कहलाती है. Let's suppose आपके पास एक गिलास पानी है और उसमें आप 1 चम्मच चीनी जो है वो डाल देते हो. अब ये इस सोल्यूशन का जो ये बन जाता है, इसकी अपनी कुछ खास कंसंट्रेशन होगी. अब सोल्यूट के अमाउंट जितनी कम होती है सॉल्वेंट में, हम कहते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो लो है, और जितनी सोल्यूट की कंसंट्रेशन या अमाउंट जो है वो जितनी ज़्यादा होगी, हम कहेंगे कि इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है. जैसे अगर आप ग्लास में 1 चम्मच चीनी डालते हो तो इट विल बी हैविंग अ लो कंसंट्रेशन, लेकिन अगर उसी ग्लास में आप 5 चम्मच चीनी डाल देते हो सो इट विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन की जो फर्स्ट यूनिट है जो मेनली या ज़्यादातर यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी. मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? The molarity of a solution is the number of moles of solute per dm cube of a solution. किसी भी सॉल्यूशन में आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, लेकिन सॉल्यूशन का आपने क्या लेना है, डीएम क्यूब, मींस उसका वॉल्यूम. डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये मोलैरिटी कहलाएगा. अब जो 1 डीएम क्यूब है दैट इज इक्वल टू 1 लीटर, मींस 1 लीटर के सॉल्यूशन में आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स डलेंगे सोल्यूट के, वो उसकी मोलैरिटी कहलाएगी. या अगर आप उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन जो वॉल्यूम है तो उसको अपने डेसीमीटर क्यूब में लेना है. अब ये जो फॉर्मूला है ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. अब हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है इसको हम मोलैरिटी के इस फॉर्मूले में यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा. Molarity is equal to mass of solute divided by molar mass of solute into 1 by volume of solution, and the volume of solution will be in decimeter cube. Let's suppose we have a sugar. The formula for the sugar is C12H22O11. अब हम अगर इसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हमें 1 मोल ऑफ शुगर चाहिए होगा और इसको हम डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर पानी में. अब 1 मोल के लिए इसके हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, या हम कहेंगे कि 1 मोल के लिए हमें कितना ग्राम्स में हमें कितना चाहिए होगा. तो हम क्या करेंगे कि इस शुगर के 342 ग्राम्स लेंगे. अब इसका जो मोलर मास है दैट इज आल्सो 342 ग्राम्स पर मोल. जो सेम नंबर्स हैं ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे और आपके पास नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 आ जाएंगे. तो इट मींस कि अगर हम 342 ग्राम्स ऑफ शुगर जो है वो ले लें और इसको 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा. और मोलैरिटी को जो है वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसमें सॉल्यूशन बनाने का तरीका क्या होता है कि आप जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क व्हिच लुक समथिंग लाइक दिस वो ले लेंगे. इसमें पहले थोड़ा सा लिक्विड डालेंगे, जो भी आपका सॉल्वेंट है. अगर हम पानी में सॉल्यूशन बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ले लेंगे और फिर इसमें हम जो है सोल्यूट डाल देंगे.
जब सोल्यूट को थोड़े से पानी में जब हल कर लेंगे, वो अच्छे से हल हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे कि जहाँ तक इस फ्लास्क पर निशान बना हुआ है, अब ये 1 लीटर का या 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जो है वो फ्लास्क होगी, तो जहाँ पर इसके नेक पर निशान लगा हुआ है वहां तक हम फिर बाकी इसको पानी से भर लेंगे, तो हमारा ये 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। द नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट इज मोलालिटी। मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये होती क्या है? It is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of solvent. किसी भी solute के number of moles, जितनी भी number of moles हो, उसको 1 kg solvent में डाल दिया जाए, तो ये उस solution की molality कहलाता है, या हम कहते हैं कि ये molal solution है। Now the formula for the molality is molality is equal to number of moles of solute divided by number of kg of solvent। अब इसमें फिर नंबर ऑफ मोल्स का जो है फॉर्मूला अगर वो हम इसमें पुट कर दें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, mass of solute divided by molar mass of solute into 1 by kg of solvent। अब लेट्स सपोज हमें सोडियम क्लोराइड का जो है वो सोल्यूशन बनाना है, मींस सॉल्ट का NaCl। अब सोडियम क्लोराइड का जो मोलर मास है दैट इज 58.5 ग्राम्स पर मोल। अब इसका ये जो मोलर मास है ये कैसे आता है? एक्चुअली यू हैव टू ऐड द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23 है, क्लोरीन का 35.5, दोनों का ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर जो है वो 58.5 आ जाएगा। तो 58.5 ग्राम्स पर मोल जो है वो इसका मोलर मास है। अब अगर हमने 1 मोल सॉल्यूशन बनाना है, तो नंबर ऑफ मोल्स में अगर हमें 1 मोल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इतने ही अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड ले लेंगे, मीन्स 58.5 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड लेके उसको 1 kg सॉल्वेंट में हल कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 मोलल सोल्यूशन हो जाएगा। ये देखिए इसे डिवाइड हो जाएगा तो इसका आंसर 1 मोल आ जाएगा, और फिर इस 1 मोल को लेके हम जब 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट मीन्स या 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर इसमें डाल देंगे, तो ये जो सोल्यूशन हमारा होगा ये 1 मोलर कहलाएगा। अब अगर हमने ग्लूकोज का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6। इसके जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 180 ग्राम्स पर मोल। अब अगर हमने इसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो क्या करेंगे कि 180 ग्राम जो है वो ग्लूकोज के ले लेंगे और उसको 1000 ग्राम पानी में डाल देंगे, तो ये हमारा 1 मोलर सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन बनाना है तो 0.1 मोलर के लिए हम क्या करेंगे, 180 के बजाय हम 18 ग्राम लेंगे। 18 ग्राम लेके उसको 1000 ग्राम्स सॉल्वेंट में जो है वो डाल देंगे। असल में जब हम 18 ग्राम लेंगे, इसके जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 180 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो आंसर है ये 0.1 आ जाएगा। और इस 0.1 मोल्स को जब हम हल कर देंगे 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में, तो ये हमारा 0.1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। वाटर दिस वे विल कॉल एज 0.1 मोलर सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी और मोलैरिटी में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि मोलैरिटी में हम वॉल्यूम यूज करते हैं, वॉल्यूम पर डेसिमीटर क्यूब, और मोलैलिटी में हम वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो है वो यूज कर रहे हैं। तो क्या है कि वॉल्यूम जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर कम या ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम उस हिसाब से कम या ज़्यादा होता है। तो अगर हम मोलर सॉल्यूशन बना लेते हैं और बना के हम रख देते हैं और टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं तो मोलर सॉल्यूशन में तो हम सॉल्वेंट का वेट लेते हैं और वेट इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर,
तो इसलिए जो मोलर सोल्यूशन होगा टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने से उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नाउ लेट अस सी टू द एग्जांपल में क्या कह रहे हैं कि 4.5 grams of glucose are dissolved in 100 grams of water. Calculate the molality of the solution. ठीक है, ग्लूकोज के हमें मास दिया गया है जो कि 4.5 ग्राम्स है। फिर जो वाटर जो सॉल्वेंट है उसका मास दिया गया है, इट्स 100 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास जो है वो ग्लूकोज का दिया गया है, दैट इज 180 ग्राम्स। और मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए कही है। तो हम क्या करेंगे कि पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करके इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मास ऑफ द ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास। जो मास हमें दिया है दैट इज 4.5, वो वैल्यू हमने इधर लगा दी और डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसका जो आंसर है दैट इज इक्वल टू 0.025 मोल। अब हमने मोलारिटी मोलालिटी मालूम करनी है। मोलालिटी के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन हमें जो सॉल्वेंट का वेट है वो ग्राम्स में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स में। किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.1 kg। अब हम मोलालिटी के फॉर्मूले में ये सारे टर्म्स पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.025 है, वो पुट कर दिए। और वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो है वो 0.1 kg है, इस चीज को डिवाइड कर दिया। तो सॉल्यूशन की मोलालिटी हमारे पास आ गई, दैट इज 0.25 मोल पर केजी। मोल पर केजी आर द यूनिट्स ऑफ मोलालिटी। The next concentration unit is mole fraction. Mole fraction क्या होती है? Mole fraction of any component of a solution is defined as the number of moles of that particular component divided by the total number of moles of all the components in solution. क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी एक कंपोनेंट का, किसी भी एक हिस्से का जो है हम मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके टोटल नंबर ऑफ मोल से। लेट्स सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या होगा, एक तो आपके पास सॉल्वेंट होगा और दूसरा उसमें सोल्यूट होगा। सॉल्वेंट में आप सोल्यूट ऐड कर देंगे तो आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखिए आपके पास इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट जो है वो सोल्यूट है और एक कंपोनेंट जो है वो सॉल्वेंट है। अब लेट्स सपोज हम जो सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूट को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन हम लिखेंगे वो एक्स ए। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स और ए जो है दैट्स फॉर सोल्यूट। हम क्या लिखेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। हम क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी, या इसकी जगह हम एन टी भी लिख सकते हैं, मींस टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ए बी की बजाय अगर हम इसको 1 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम सोल्यूट को 1 कह दें और सॉल्वेंट को 2, या सॉल्वेंट को 1 कह दें और सोल्यूट को 2, तो उसी हिसाब से हम फिर एक्स के साथ उसका वो नंबर लगा देंगे। अब अगर हम जो दूसरा कंपोनेंट है सॉल्वेंट, इसके लिए हम मोल फ्रैक्शन लिखना चाहेंगे, तो सॉल्वेंट को हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है इधर, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा दैट विल बी एक्स बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, मींस जिस चीज का हम मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं उसी के नंबर ऑफ मोल्स। तो ये एक्स बी है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो एन बी, उसको लेके डिवाइड कर देंगे विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो हमारे पास हो जाएंगे एन ए प्लस एन बी। तो ये जो टर्म है ये मोल फ्रैक्शन कहलाता है। अब किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। मतलब अगर ये सॉल्यूशन है और आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों को अगर आप सम निकाल लें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। अब इसकी जो खास बात है वो ये है कि इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलारिटी की तरह ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात ये है कि अगर हम कोई ऐसा सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा सोल्यूट है, मीन्स कोई भी हमने सोल्यूशन बना दिया है जिसमें 2 या 3 या 4 जो है हमने सॉल्यूट डाले हुए हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इस तरह से आसानी से मालूम की जा सकती है। अब एक न्यूमेरिकल जो है वो देख लेते हैं, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन। A solution contains 2 moles of alcohols and 3 moles of water. Calculate the mole fraction of alcohol and water. एक सोल्यूशन है जिसमें 2 मोल अल्कोहल के हैं और 3 मोल जो है वो वाटर के हैं, तो हमें इसके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने को बोला है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 3 मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल उसको हमने N2 से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट आर 2 मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल आर रिप्रेजेंटेड बाय x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। अब चूंकि वाटर जो सॉल्वेंट है उसको हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका मोल फ्रैक्शन जो है वो x1 कहलाएगा, और अल्कोहल को जो है वो 2 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका मोल फ्रैक्शन जो है वो x2 कहलाएगा। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर x1 is equal to n1 divided by n1 plus n2। अब n1 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं, दैट आर 3 मोल्स, तो 3 डिवाइडेड बाय n1 plus n2। n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि 3 है, और n2 मोल्स ऑफ अल्कोहल जो कि 2 है, या आप इसको कंबाइन भी लिख सकते हैं, 3 + 2 5। तो जो वाटर का मोल फ्रैक्शन है दैट इज 3/5, और इसी तरह से जो अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है दैट इज n2 डिवाइडेड बाय n1 plus n2, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 इसके मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो मोल फ्रैक्शन है इनका सम 1 के बराबर है या नहीं। तो अगर हम लिख दें वाटर की जो मोल फ्रैक्शन है x1 दैट इज 3/5, और x2 जो है दैट आर 2/5। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो इस रिएक्शन का सॉरी इस इक्वेशन का जो एलसीएम है वो 5 आएगा, और ये 3 + 2 इज 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 1 आ गया। तो द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू यूनिटी। ये बात प्रूव हो गई यहाँ पर। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के अलावा कुछ और टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तो कम कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। दीज आर पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एंड पार्ट्स पर ट्रिलियन। अब पहले हम इसमें पार्ट्स पर मिलियन को देख लेते हैं। It is defined as the number of parts by mass or volume of a solute per million parts by mass or volume of the solution। मीन्स कोई भी सोल्यूशन है, मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, अब वो पार्ट हम मास में भी ले सकते हैं या वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, बट ये मिलियन ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन है, और हम इसमें मालूम करना चाहते हैं कि उसमें कितने ग्राम्स एक खास सोल्यूट के हैं, या मिलियन ऑफ लीटर्स हैं किसी भी सोल्यूशन के, और अब हम मालूम करना चाहते हैं कि उसमें एक खास सोल्यूट की वॉल्यूम जो है वो कितना है। अब ये यूनिट्स जो है वो बहुत कम कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए यूज होते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास समंदर का पानी है और आप उसमें मालूम करना चाहते हो कि एक खास किस्म की जो है टॉक्सिक कोई एलिमेंट है जैसे मरकरी वगैरह, तो उसकी कंसंट्रेशन उसमें कितनी है, तो इसके लिए पार्ट्स पर मिलियन यूज होता है। Equation for parts per million is mass or volume of the solute divided by mass or volume of solution into 10 raised to power 6. Now let us solve an example. Sea water contains 5.65 into 10 to the power minus 3 grams of dissolved oxygen per kilogram of solution। कहने के समंदर के पानी में 1 kg का जो सोल्यूशन अगर आप लें तो उसमें कितने ग्राम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के होते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन इन सी वाटर। जो आप मालूम करें
कि पार्ट्स पर मिलियन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो इसके लिए हमें मास ऑफ द सोल्यूट, ऑक्सीजन जो डिजोल्व हुआ है तो वो सोल्यूट हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन हमने लिख ली कितने में है पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1 kg सोल्यूशन, तो उसका मास लिख लिया। अब दोनों जो है हमें ग्राम्स में दिए गए हैं और हमने कंसंट्रेशन मालूम करनी है, तो इक्वेशन जो है वो हम किस तरह से यूज करेंगे। Concentration in parts per million is equal to mass of the dissolved oxygen divided by the mass of solution। क्योंकि हमें मास दिया गया है तो इसलिए हमने सिर्फ मास यूज किया। अगर हमें वॉल्यूम में चीजें दी गई होती तो फिर हम वॉल्यूम यूज करते हैं into 10⁶। अब जो यूनिट्स हमें दी गई थी, एक जो है वो ग्राम्स में है, दूसरी जो है वो 1 kg है, तो हम दोनों को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। kg जो है उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 ग्राम्स आ जाएंगे। फिर हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे 5.65 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स into 10⁶। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.65 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियन ऑफ सोल्यूशन अगर आप ले लें तो उसमें इतने ग्राम्स आपके पास डिसॉल्व ऑक्सीजन मौजूद होगी। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन है फॉर वेरी यूनिट फॉर वेरी स्मॉल concentration is parts per billion. It is defined as the number of parts by mass or volume of a solution per billion parts by mass or volume of solution। कोई भी जो सोल्यूट है उसके बाय मास और बाय वॉल्यूम जो है वो बिलियन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन में वो कितना मौजूद है, तो ये पार्ट्स पर बिलियन सोल्यूशन कहलाएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁹। अब ये भी जो यूनिट है ये बहुत ज़्यादा कम कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए यूज होता है या उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। The next concentration unit is parts per trillion. It is represented as PPT. It is defined as the number of parts by mass or volume of a solute per trillion parts by mass or volume of solution. ट्रिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में कितना पार्ट है सोल्यूट का, ये पार्ट्स पर ट्रिलियन कहलाता है। तो फॉर्मूला पीपीटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻12। so it will be parts per trillion। Now let us solve an example. A 2 decimeter cube of gas cylinder contains a mixture of various gases. A 5 centimeter cube of hydrogen gas is present in this mixture. Calculate the concentration of hydrogen gas in parts per billion। कोई गैस सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम जो है वो 2 डेसीमीटर क्यूब है और उसमें सिर्फ 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हाइड्रोजन गैस मौजूद है, तो इस पूरे सोल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है ये मालूम करनी है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ आपने नोट करनी है वो ये है कि एक यूनिट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब की दी गई है और दूसरी जो है वो डेसीमीटर क्यूब में है, तो आपने इन दोनों को सेम यूनिट्स में जो है वो लेके आना है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप जो डेसीमीटर क्यूब है इसको भी हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसको 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर 2000 आ जाएगा, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें चूंकि ये वॉल्यूम भी दिया गया है तो हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस पार्ट्स पर बिलियन, volume of the hydrogen in centimeter cube divided by the volume of solution, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में, into 10⁻9। तो ये इक्वेशन हो गई पार्ट्स पर बिलियन की। अब जो हाइड्रोजन की वॉल्यूम है दैट इज 5, सॉल्यूशन का जो है दैट इज 2000, उनको पुट कर दिया into 10⁻9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आया 2.5 into 10⁻6 parts per billion। So this is the concentration of hydrogen in this gas cylinder।